ओके। सो आज हम श्रीमद् भागवतम के पेज 16 पढ़ेंगे, जहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु जब पुरी गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था वो हम देखेंगे। At Puri, when he entered the temple of Jagannatha, he became at once saturated with the transcendental ecstasy and fell down on the floor of the temple unconscious. जब वो पूरी पहुँचे जगन्नाथ के टेम्पल में तो वहाँ पे वो बिल्कुल सैचुरेट हो गए थे एकदम भक्ति में, और भक्ति में फिर मूर्छित हो गए थे। ठीक है, एकदम ज़मीन पे गिर गए थे इस टेम्पल में ही। The custodians of the temple could not understand the transcendental feats of the Lord, but there was a great learned Pandita named Sarvabhauma Bhattacharya who was present, and he could understand that Lord's losing his consciousness upon entering the Jagannath temple was not an ordinary thing. तो एक सर्वभौमा भट्टाचार्य नाम से एक चीफ अपॉइंटेड पंडित थे, जो कि किंग ऑफ ओडिशा के कोर्ट में रहते थे, महाराजा प्रतापरुद्रा। ठीक है, तो ये देख के समझ गए थे कि जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में हुआ ये कोई साधारण चीज़ नहीं था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द यूथफुल लस्टर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एंड कुड अंडरस्टैंड दैट सच अ ट्रांसेंडेंटल ट्रांस वॉज ओनली रेयरली एग्जिबिटेड एंड ओनली देन बाय द टॉप मोस्ट डिवोटीज हु आर ऑलरेडी ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन इन कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के जो यूथफुल जो ब्यूटी था उससे, एंड वो समझ पा रहे थे कि ये जो ट्रांसेंडेंटल जो ट्रांस जैसा हो गया था, वो जो ऐसे ही मूर्छित हो गए थे, ये रेयरली हो सकता है टॉप मोस्ट डिवोटीज जो है, जो कि ट्रांसेंडेंटल प्लेन में ही रहते हैं, पूरा सब कुछ भूल जाते हैं, भक्ति में बिल्कुल पूरा ज्ञान खो देते हैं, इतना भक्ति और इतना प्रेम में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ में हो सकता है। ओनली अ लिबरेटेड सोल, जो मुक्त आत्मा है, कुड शो सच अ ट्रांसेंडेंटल फीट, वही ऐसा दिखा सकता है। मतलब जो चैतन्य महाप्रभु थे ना, वो एक्चुअली बिल्कुल भगवान के स्वरूप ही जैसा बने थे, वो भगवान के स्वरूप। जब कोई एक सोल भी भक्ति कर करके एकदम भगवान जैसा ही बन जाता है तो उसको हम भगवान बोलने लग जाते हैं, तो उनका वही था। ओनली अ लिबरेटेड सोल कुड शो, एक लिबरेटेड या मुक्त आत्मा ही ऐसा कर सकता है such a transcendental feat, and the Bhattacharya who was vastly learned, वो बहुत ज्ञानी थे, वो समझ पा रहे थे in the light of the transcendental literature, भक्ति के ज्ञान में, कि ये चीज़ होना स्वाभाविक है। He therefore asked the custodians of the temple not to disturb the unknown sannyasi, इसलिए उन्होंने बोला इसको डिस्टर्ब मत करो। तब तक उनको नहीं पता था कि ये कौन थे। He asked them to take the Lord to his home so he could be further observed in his unconscious state, तो बोले कि इसको लेकर के मेरे घर पे चले जाओ। ये भट्टाचार्य जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि लेकर के चले जाओ, मैं उनको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। द लॉर्ड वॉज एट वंस कैरिड टू द होम ऑफ सर्वभौमा भट्टाचार्य, हु एट दैट टाइम वॉज sufficient power of authority due to his being the Sabha Pandit और द स्टेट डीन ऑफ फैकल्टी इन संस्कृत लिटरेचर्स। तो वो वहाँ के सभा के पंडित जी के होने के अलावा भी वो वहाँ के स्टेट के जो थे वो डीन थे, फैकल्टी, स्टेट डीन ऑफ फैकल्टी, मतलब फैकल्टियों के सबसे हेड थे, डीन थे वो संस्कृत लिटरेचर के, और इसकी वजह से उनके पास में ऑथोरिटी और पावर था। द लर्नेड पंडित वांटेड टू स्क्रूटिनाइजिंगली टेस्ट द ट्रांसेंडेंटल फीट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उनके पैर को, उनके एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वो एनालाइज स्क्रूटिनाइज करना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे ऑफ लॉर्ड चैतन्य, बिकॉज often unscrupulous devotees imitate physical feats in order to flaunt transcendental achievements just to attract innocent people and take advantage of them। तो वो अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना चाहते थे, उनको देखना चाहते, समझना चाहते थे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है इनोसेंट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा ढोंग भी करते हैं, ऐसा इसको वो बोलते हैं बहरूपिया सच करके, इसको बंगाली में बोलते हैं भौंडामी। इसका मतलब है कि आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो, बस सच्चाई में कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अ लर्नेड स्कॉलर लाइक द भट्टाचार्य कैन डिटेक्ट सच इम्पोस्टर्स, वो ऐसे ढोंगियों को समझ सकते हैं, जो दिखावा करने वाले लोगों को, ढोंगी लोग हैं उनको वो समझ सकते हैं। एंड व्हेन ही फाइंड्स देम आउट ही एट वंस रिजेक्ट्स देम, जैसे ही वो समझ आते हैं उनको निकाल फेंकते हैं। In the case of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Bhattacharya tested all the symptoms in the light of the Shastras, उन्होंने शास्त्र को पढ़ के उनकी सारी सिम्टम्स को मैच करवाया। ही टेस्टेड एज अ साइंटिस्ट जैसे उन्होंने टेस्ट किया, नॉट एज अ फुलिश सेंटिमेंटलिस्ट, कि हाँ बहुत ज़्यादा भावुक होकर के उन्होंने टेस्ट नहीं किया।
ही ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्टमक, द बीटिंग ऑफ द हार्ट, द ब्रीदिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। तो शायद शास्त्र में लिखा है कि जब कोई भक्ति में ऐसे मूर्छित होगा तो उसका स्टमक ऐसा काम करेगा, उसका हार्ट बीट ऐसा होगा, उसका ब्रीदिंग ऐसा होगा। He also felt the pulse of the Lord and saw that all his bodily activities were in complete suspension. उनके bodily activities कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो रहा है कि नहीं। When he put a small cotton swab before his nostrils, he found that there was a slight breathing as the fine fibers of cotton moved slightly. Thus he came to know that the Lord's unconscious trance was genuine. तो वहाँ पे slightly थोड़ा थोड़ा वो निकल रहा है उनका ब्रीदिंग, बट बाकी उनका बॉडी में जैसे पूरा बंद सा ही हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सस्पेंशन में आ गया, तो वो समझ पाए कि ये जेन्युइन है। एंड ही बिगैन टू ट्रीट हिम इन द प्रिस्क्राइब्ड फैशन। जैसे इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट देना चाहिए वैसे उन्होंने ट्रीट किया। बट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कुड ओनली बी ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे। तो उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना ही सही है। ही वुड रिस्पॉन्ड ओनली टू द रिसाउंडिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड बाई हिज डिवोटीज। वो जब भी भगवान के नाम सुनते थे तभी वो रिस्पॉन्ड करते थे या कर पाते थे। दिस स्पेशल ट्रीटमेंट वॉज अननोन टू सर्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि वो ऐसे ही थे, नेचुरली वो भगवान के नाम सुन के ही सिर्फ रिस्पॉन्ड करते थे। तो ये चीज़ सर्वभौम भट्टाचार्य को नहीं पता था। उन्होंने प्रिस्क्राइब बुक्स को पढ़ के जो भी वहाँ पे लिखा था उस हिसाब से काम करे थे। बिकॉज द लॉर्ड वॉज स्टिल अननोन टू हिम, क्योंकि लॉर्ड जो चैतन्य महाप्रभु थे वो उनके लिए अनजान थे, नहीं पता था उनके बारे में। When the Lord Bhattacharya saw him for the first time in the temple, he simply took him to be one of the many pilgrims. जब उन्होंने पहली बार देखा तो उनको लगा ये भी कोई भक्त होगा। In the meantime, the companions of the Lord who reached the temple little far after him heard of the Lord's transcendental feats and of his being carried away by the भट्टाचार्य। तो सबको पता चला, उनके बाकी साथियों को, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे मतलब मूर्छित हो गए और भक्ति में, और फिर उनको लेके गए भट्टाचार्य जी, सब कुछ पता चला। द पिलग्रिम्स एट द टेम्पल वेर स्टिल गॉसिपिंग अबाउट द इंसिडेंट, बट बाई चांस वन ऑफ द पिलग्रिम्स हैड मेट गोपीनाथ आचार्य हु वॉज ऑल्सो नोन एज गदाधरा पंडित, गदाधर श्रीवासादि, तो गदाधर, and from him it was learned that the Lord was lying in the unconscious state at the residence of Sarvabhauma Bhattacharya, who happened to be the brother-in-law of Gopinath Acharya। तो थोड़ी देर बाद सारे भक्तों को गोपीनाथ आचार्य, जो कि गदाधर पंडित जी है, वो मिले, जो कि सर्वभौम आचार्य के ब्रदर इन लॉ थे। तो उनसे पता चला कि ये सर्वभौम भट्टाचार्य के घर पे है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गदाधर पंडित टू गोपीनाथ आचार्य। सारे मेंबर को मतलब सारे इंट्रोड्यूस हुए, सब पार्टी एक ग्रुप में थे, सो सारे जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुए गदाधर पंडित। अच्छा, गदाधर पंडित अलग थे, वही मैं सोचूं। गदाधर पंडित के जाने पहचाने गोपीनाथ आचार्य थे, जो कि सर्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ थे, और ये गोपीनाथ आचार्य अलग आदमी है। तो सारे मेंबर को गदाधर पंडित ने गोपीनाथ आचार्य से मिलवाया। हु टुक देम ऑल टू द हाउस ऑफ भट्टाचार्य। तो सबको उन्होंने ब्रदर इन लॉ गोपीनाथ आचार्य जी ने भट्टाचार्य जी के घर पे लेके गए। वेयर द लॉर्ड वॉज लाइंग अनकॉन्शियस इन अ स्पिरिचुअल ट्रांस। वो भक्ति में ऐसे ही बिल्कुल मूर्छित होकर गिरे पड़े थे। ऑल दी मेंबर्स देन चैंटेड लाउडली द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हरि एज यूजुअल, एंड द लॉर्ड रीगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस। ये था इसका क्या बोलते हैं, गोपियों के साथ ऐसा होता था, वो भगवान का नाम सुन के मूर्छित हो जाते थे। सो यहाँ पे जो है लॉर्ड हरि का नाम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र किया गया, तो सारे वो कॉन्शियसनेस पे आके। आफ्टर दिस भट्टाचार्य रिसीव्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इंक्लूडिंग लॉर्ड नित्यानंद प्रभु एंड आस्क्ड देम टू बिकम हिज गेस्ट्स ऑफ ऑनर। द पार्टी इंक्लूडेड द लॉर्ड वेंट फॉर अ बाथ इन द सी एंड द भट्टाचार्य अरेंज्ड फॉर हिज रेसिडेंस एंड मील्स एट द हाउस ऑफ काशी मिश्रा। तो सभी लोगों को, भक्तों जनों को ये भट्टाचार्य जी ने बोला कि सर्वभौमा भट्टाचार्य कि मेरे घर में आप लोग रहो, मैं खाने का व्यवस्था करता हूँ। तो उनके खाने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया, जबकि चैतन्य महाप्रभु जो है अपने साथियों के साथ में समुंदर में नहाने के लिए गए, और फिर वो लोग आकर के वहाँ पे खाना पीना खाएंगे। गोपीनाथ आचार्य हिज ब्रदर इन लॉ ऑल्सो असिस्टेड। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने भट्टाचार्य जी को भी हेल्प किया। देयर were some friendly talks about Lord's divinity
between the two brothers in law, and in this argument Gopinath Acharya, who knew the Lord before, now tried to establish the Lord as the personality of Godhead, and the Bhattacharya tried to establish him as one of the great devotees. अच्छा, तो दोनों के बीच में अभी बातें हो रही थी चैतन्य महाप्रभु को लेकर के। तो ये बोलना चाह रहे थे गोपीनाथ आचार्य जी कि यही है भगवान श्री कृष्ण, वही है सुप्रीम लॉर्ड, और भट्टाचार्य जी बोल रहे थे नहीं, ये महान भक्त है, ये कोई भगवान नहीं है। बोथ ऑफ देम आर्ग्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ विजन। ऐसे देखो, चैतन्य महाप्रभु की बात तो अलग है, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले जो भगवद गीता का यूनिवर्सल फॉर्म वाला श्लोक पढ़ा, वहाँ पे बोला गया था कि कोई भी इनकारनेशन को देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान है, हमें सिर्फ भगवान अगर अपना स्वरूप दिखाए तभी, या खुद से आके बोले तभी मानना चाहिए। जबकि चैतन्य महाप्रभु बचपन में बोलते ज़रूर थे कि वही है भगवान। ठीक है, सो both of them argued from the angle of vision of authentic shastras and not on the strength of sentimental vox populi। मतलब ऐसे सेंटिमेंटल होकर के बस उनको भगवान मान लेंगे ऐसा नहीं, शास्त्र में कैसा लिखा है। जैसे भगवद गीता में भी लिखा है ना, तो उस टाइम पे वो लोग जब पहली बार देखेंगे तो इनकारनेशन जैसा किसी को ही भगवान मान लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो इस बातों पे द्वंद्व हो रहा था कि शास्त्र के हिसाब से देखो कि ये भगवान है भी या नहीं। The incarnations of God are determined by authentic shastras and not by popular votes of foolish fanatics। तो जो भी इनकारनेशन है भगवान के, वो सारे शास्त्र में मेंशन है कि ये इस टाइम पे आएंगे। ऐसे ही कोई भी फैंटेसी से बस हाँ ये लग रहा है भगवान ऐसा कर देना सही नहीं है। Because Lord Chaitanya was an incarnation of God. In fact, foolish fanatics have proclaimed so many so-called incarnations of God in this age without referring to an authentic scripture. But Sarvabhauma Bhattacharya or Gopinath Acharya did not indulge in such foolish sentimentalism. On the contrary, both of them tried to establish or reject his divinity on the strength of authentic shastras। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनको लोगों ने इनकारनेशन बोला, जिनको लोगों ने भगवान का ही स्वरूप बोला। ठीक है, इन सब चीज़ों में वो पढ़ना नहीं चाहते थे, वो शास्त्र के हिसाब से इसके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है या नहीं, इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेटर इट वॉज डिस्क्लोज दैट भट्टाचार्य ऑल्सो केम फ्रॉम नवद्वीप एरिया, एंड इट वॉज अंडरस्टूड फ्रॉम हिम दैट नीलम्बरा चक्रवर्ती, द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हैपेंड टू बी अ क्लास फेलो ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फादर ऑफ सर्वभौमा भट्टाचार्य। तो सर्वभौमा भट्टाचार्य जी के पिताजी और चैतन्य महाप्रभु जी के दादाजी दोनों जन क्लासमेट्स थे। इन द सेंस द यंग सन्यासी लॉर्ड चैतन्य इवोक पेटर्नल अफेक्शन फ्रॉम भट्टाचार्य, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को उनसे पिता जैसा प्यार मिला। भट्टाचार्य वॉज द प्रोफेसर ऑफ मेनी सन्यासीज इन द ऑर्डर ऑफ शंकराचार्य संप्रदाय, एंड ही हिमसेल्फ also belonged to that cult. As much as the Bhattacharya desired that the young sannyasi Lord Chaitanya also hear from him about the teachings of Vedanta। तो भट्टाचार्य जी की इच्छा थी कि जो यंग सन्यासी लॉर्ड चैतन्य है वो उनसे वेदांत सूत्रों के बारे में सीखे, उसके बारे में जाने। Those who are followers of Shankara's cult are generally known as Vedantists. This does not, however, mean that Vedanta is a monopoly study of the Shankara Sampradaya. Vedanta is studied by all the bona fide Sampradayas, but they have their own interpretations. But those in the Shankara Sampradaya are generally known to be ignorant of the knowledge of Vedantist Vaishnavas। तो देखो, जो शंकरा कल्ट से बिलोंग करते हैं उनको वेदांतिस्ट बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेदांता एक मोनोपोली स्टडी है शंकरा संप्रदाय का। वेदांता जो है वो कोई भी संप्रदाय के लोग पढ़ सकते हैं, बट उनके अपने अपनी इंटरप्रिटेशंस है। तो जो कि शंकरा संप्रदाय से है उनको ऐसा माना जाता है, दे आर जनरली नोन टू बी इग्नोरेंट। ऐसा मान्यता है कि वो सारे इग्नोरेंट है और उनको कुछ भी नहीं सही से पता है वेदांत के बारे में, इसीलिए वो सही वेदांतिस्ट वैष्णवास नहीं है। इसी वजह से भक्ति वेदांता टाइटल वाज फर्स्ट ऑफर टू द ऑथर ऑफ वैष्णवास। इसीलिए भक्ति वेदांता जो है ये ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ जो वैष्णवा ऑथर्स है उनको ही दिया गया था। ठीक है, सो वैष्णवास को करेक्ट वेदांतास बोला जाता है, लेकिन जो शंकरा संप्रदाय है उनको करेक्ट वेदांतिस्ट नहीं माना जाता।
ठीक है। द लॉर्ड अग्री टू टेक द लेसन्स फ्रॉम भट्टाचार्य ऑन द वेदांता एंड दे सैट टुगेदर इन द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो लेकिन उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, मैं आपसे सुनता हूँ, आपसे जानता हूँ। तो आज पेज 18 के यही तक हम पढ़ेंगे। फिर भट्टाचार्य जी ने क्या समझाया, क्या सिखाया 7 दिन तक उनको, और क्या क्या हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यही तक। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।